सूखे फटे सिसकते होठों की मुस्कान बन जाना। सूखे फटे सिसकते होठों की मुस्कान बन जाना। टूटा हो पर घर का मान बन जाना। फरिश्ता बनना चाहोगे तो बन जाओगे ऐ भाई, मगर मौका मिले तो पल भर के लिए इंसान बन जाना। पल पल इंडिया न्यूज़ से मैं बखर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। ये लाइनें हैं सूरज दादा जी की, सूरज राय सूरज जी की, राष्ट्रीय स्तर की कवि हैं जिन्होंने मानव संवेदना को व्यक्त किया है। और संवेदनाएं यकीनन ही सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं है, मानव समाज के अंदर वो दिखाई पड़ती हैं, सुदृष्ट दिखाई पड़ती हैं और सुरंग दिखाई पड़ती हैं। उसका जीता जागता उदाहरण खुशी एक पहल संस्था है जो लगातार, मैं पिछले 1 वर्षों से चूँकि मीडिया जगत से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार देख रहा हूँ इस तरह के सेवा कार्य कर रही है जो समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इस वक्त हम गौरी घाट के क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ पर देख सकते हैं आप ये तमाम बच्चे जो हैं, जो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें आवश्यकता है, जिनकी खुशियों को, जिनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए लगातार खुशी एक पहल संस्था अपनी कोशिशें कर रही है, कवायतें कर रही हैं। हम संस्था के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये मुहिम चली और किस तरह से इस कार्य को करने की जो प्रेरणा है उन्हें मिलती है लगातार। हम अक्सर सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत खुशी और उल्लास से हर कार्यक्रम मनाते हैं, पर जब हम त्यौहार के दिन बाहर कहीं निकलते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं ज़रूरतमंद, जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपनी खुशियों को नहीं बना पाते हैं। तो हम सभी ने एक प्रयास किया और सभी ने मिलकर इस विषय में चर्चा की और फिर एक उद्देश्य बनाया कि हम अपने घर में तो खुशियाँ मनाते ही हैं, पर हमारे आसपास जो ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे परिवार हैं, हम उन तक अपने माध्यम से सभी के सहयोग लेके कुछ थोड़ा उनको खुशी देने के लिए कुछ गिफ्ट हैं, पटाखे हैं, फुलझड़ी है, मीठा है, दिया है, लाई है, तो जो हम उनको दे सकते हैं। कितनी संख्या होगी लगभग बच्चों की जो आप जिन्हें लगभग हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक जो टारगेट रखा है 251 बच्चों का हमने एक रखा था, लेकिन अभी हमारे पास जो जन सहयोग हमें मिला है वो लगभग हमारे पास 300-350-400 बच्चों से ज़्यादा का मिला है। और अभी हमने जो प्रयास किया यहाँ पे, हम जो बच्चे यहाँ पे 251 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको तो हम दे ही रहे हैं, और जो रह जाएंगे तो उनको भी हम फिर उनके स्थान पर जाके ये सामग्री उन तक पहुँचाएंगे। लगातार समाज की सेवा तो करती ही हैं, लेकिन ये सौभाग्य का कार्य है, ये आपको करने का मौका मिला, बच्चे भी हाथ में हैं आपके, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि अभी प्रशांत और इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो आर्थिक रूप से असहाय बच्चियाँ हैं उनकी ये मदद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ आके मैंने देखा कि ये इतनी सारी बच्चियाँ हैं और मेरी गोद में खुद ये सिद्धि है, और सिद्धि से हमने पूछा कि वो क्या बनना चाहती है, तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि ये इस तरह से मदद कर रहे हैं। निश्चय ही इससे हमारे समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, हम किसी के काम आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कितने समय से आप लोग लगे थे कि ये इस तरह का कार्य करना है? ये करीब 1 महीने से चल रही थी प्लानिंग, और आगे भी सदस्य की टीम है, कैसे आप लोग कार्य करते हैं? टीम तो क्या है, जो आता गया जुड़ता गया, कारवां बनता गया। बिल्कुल सही है ना, अकेले चले और चलते चलते कारवां बनता गया। आप चूँकि युवा भी हैं और सजग रहते हैं समाज में, बच्चों के चेहरे पे और माताओं के चेहरे में खुशी देखने मिल रही है, क्या प्रतिक्रिया मिलती है? कई बार लोग ये भी आरोप लगाते होंगे कि यार ये तो दिखावे के लिए कर रहे हैं। सर, आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन जो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को खुशी पहुंचाना। ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जो खुशी से वंचित हैं या दीपावली का त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, और जो हमारी संस्था का जो कार्य होता है कि जो असहाय बच्चियां हैं उनकी शादी कराई जाती है, तो एक प्रकार से देखा जाए हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद जो भी परिवार या बच्चे हैं उनको हर संभव मदद पहुँचाने का प्रयास खुशी पहल संस्था द्वारा किया जाए। बिल्कुल, ये पहल लगातार चल रही है और लगातार आप लोग मदद भी कर रहे हैं। हमारे साथ बच्ची जुड़ी हुई है। बेटा, किस लिए आई हैं आप यहाँ पर? हम भैया के लिए, वो हमें बहुत खुश है कि हमें भैया वो कहते हैं फटाके फुलझड़ी देंगे। तो फटाके फोड़ने वाली हो आप? हाँ, मिठाई नहीं दी भैया ने? हाँ, भैया ने मिठाई दी है, कपड़े तो खाओगी मिठाई कि मम्मी पापा सबको खिलाओगी? नहीं, सबको खिलाएंगे। अच्छा, मतलब ज़्यादा दी है मिठाई आपने, ये अच्छी बात है। आज यहाँ पे मैं आई हुई हूँ खुशी एक पहल संस्था के इस कार्यक्रम में, जहाँ पे ये जो भी बच्चे हैं जिनको भी सहयोग की आवश्यकता है उनके लिए ये संस्था हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहती है, और आज यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, लगातार चूँकि स्वच्छता को भी आप प्रेरित करती हैं और इस खुशी को भी पहल कर रही हैं, ये बड़ी अच्छी। तो अमूमन अभी तक कितने ऐसे सेवा कार्य हैं जो किए जा चुके हैं आपके?
लगभग पिछले साल ही 12-15 बच्चियों की शादी का काम हम लोगों ने किया है और खुशी एक संस्था पहल जो है लोगों के चेहरे पे खुशी ही देखना चाहती है। हमारी संस्था का उद्देश्य है जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है और दुखी हैं, शादियाँ अपने बच्चों की नहीं करा पाते हैं, नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा, ये सारी सेवाएं करने का काम ही खुशी एक पहल संस्था करती है। समाज के लोग कैसे जुड़ सकते हैं इस संस्था से और कैसे कार्य कर सकते हैं आप लोग के साथ जुड़ के? समाज के लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा नेक और सराहनीय कार्य है जो लोगों को खुशी बांटना है। हम अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, पर वो ऐसे लोग कुछ जिनके पास कुछ नहीं है उनको थोड़ी सी खुशी हम दे सकें। समाज के सारे लोगों से मेरा आह्वान है, मैं उनको बोलता हूँ कि सब सारे लोग आगे खुशी पहल संस्था से मिलें और हमारे इस सेवा कार्य में सहयोग करें। बिल्कुल, ये सहयोग रहेगा। श्रेया जी, आप चूँकि यूथ भी हैं और लगातार स्वच्छता को लेकर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लगातार कार्य कर रही हैं। यूथ जो है, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से जुड़े और बढ़ चढ़ के सहयोग करें? क्योंकि अमूमन यूथ आप जानती हैं पबजी में व्यस्त हो चुके हैं, तमाम तरह के कामों में व्यस्त हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी सभी यूथ से जो भी मुझे सुन सकते हैं कि आप लोग देश का भविष्य है और आप लोगों के पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा क्षमता है कोई भी अच्छे काम को अंजाम देने की। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं या फिर आप अपनी तरह से अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना सहयोग कर सकते हैं उतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और हमें जिस तरह से पार्टीज़ करना, घूमना पसंद है, उसी तरह से एक बार किसी सोशल प्रोग्राम में आकर देखिए और किसी को भी आप खुशियाँ देकर देखिए और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बात सही है कि जीवन अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जिया वही असल जीवन है, वही असल ज़िंदगी है। कोशिशें हैं खुशियाँ बांटने की और खुशियाँ बांटने का एक क्रम लगातार जारी है। पटाखे भी रखे हुए हैं, तमाम ये आप गिफ्ट आइटम्स देख सकते हैं जहाँ बच्चों को खुशियाँ दे रहे हैं, बच्चों को खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 200-250 की संख्या में, उनके माता पिता को बड़ी खुशी हो रही है। तो आप भी इस तरह की कोशिश करें कि आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं तो उनकी मदद करें, क्योंकि दीपों का उत्सव तो हर किसी का है। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुशियों का प्रकाश हर जगह तक पहुंचाया जाए। पल पल इंडिया न्यूज़ में आप लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको तमाम खुशियां देने वाले हैं इस दीपोत्सव में, जो आपके घर में भी खुशी लाएंगे और आपके आस पड़ोस में खुशी लाएंगी। कैमरा पर्सन प्रदीप खान के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट।